हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई अलर्ट। आज हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। हमने इसके पहले वीडियो में स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये सब चीज़ें कवर कर ली थी। इस वीडियो में हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में देखेंगे। आइए देखते हैं क्या कहता है। वेलोसिटी क्या है? द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। ये फिक्स्ड डायरेक्शन को आप ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब समझा देता हूं मैं। यहाँ क्या कह रहा है? जो डिस्प्लेसमेंट आप कवर करते हैं किसी भी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, वो भी एक फिक्स्ड डायरेक्शन में। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखते हैं। एक कार है, मान लेते हैं ये एक कार है। ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, मान लेते हैं स्पीड से चल रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। जब हमने डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दिया तो वो क्या हो जाता है? वेलोसिटी हो जाता है। क्या हो जाता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? जो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। या फिर इसका एक और डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, जैसे और करके मैं एक और डेफिनेशन लिखवा देता हूं। क्या होता है वो डेफिनेशन? द डिस्टेंस, या डिस्टेंस रहने देते हैं, कुछ और ही बोल देते हैं। It is just like speed but have direction। ठीक है, ये स्पीड के ही जैसा होता है, लेकिन सिर्फ इसमें डायरेक्शन ऐड होती है। चलिए इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? अ पर्सन वॉक्स 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ then 4 kilometer due east. If the entire walks takes 5 hours, find the velocity of the person. क्या बोला है इस क्वेश्चन में? कि एक आदमी है जो कि 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चल रहा है और 4 किलोमीटर उसी डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ चला जा रहा है, और टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है? 5 आवर्स। तो हमें वेलोसिटी बतानी है। तो आइए मान लेते हैं वो जो पर्सन है वो इस पॉइंट से अपना जर्नी स्टार्ट करता है। हमें क्या बोला है? सबसे पहले 3 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, तो 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलते हैं हम लोग। मान लेते हैं ये कितना डिस्टेंस है? 3 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद देन 4 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, तो 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। ये कितना डिस्टेंस है? मान लेते हैं 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। हमें बतानी है उसकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैंने जब इस तरह पे बताया था द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम यहाँ बात डिस्प्लेसमेंट की करते हैं, डिस्टेंस की नहीं, इसीलिए फॉर्मूले में भी डिस्प्लेसमेंट ही होता है। देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात, और डिस्प्लेसमेंट मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हम जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। जर्नी ए से स्टार्ट हो रही है और सी पे खत्म हो रही है, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट होगा और ये फाइनल पॉइंट। इसको स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से ऐसे जोड़ देते हैं और ये हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, और इसी को हमें यहाँ निकालना है। ध्यान से देखिए, ये जो आपको चीज दिख रही है ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में, राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू हमें बतानी है, जो कि क्या है? AC। परपेंडिकुलर क्या है? ये 3 किलोमीटर, 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? 4 किलोमीटर, जो कि क्या है? ये इसका स्क्वायर। AC की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्या निकल के आएगी? √9 + 16। इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 5 किलोमीटर।
ये किलोमीटर में ही रहेगा, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे जितनी भी डिस्टेंस दी है सब की सब किलोमीटर में दी है। देखिए डिस्प्लेसमेंट पता चल गया और हमें टोटल टाइम गिवन था 5 आवर्स। आइए हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट 5 अपॉन में टोटल टाइम 5, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो मीटर पर सेकेंड है ये क्या है? वेलोसिटी की यूनिट है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे क्या टॉपिक है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखते हैं क्या लिखा है। एनी चेंज इन वेलोसिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या कह रहा है कि वेलोसिटी में चेंज टाइम के साथ साथ, इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन को जैसे समझना है तो ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है इनिशियली, मतलब स्टार्टिंग टाइम पे वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, आगे जाके उसकी स्पीड में चेंज या वेलोसिटी में चेंज आ जाता है और वो हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। तो टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी में चेंज हो गया, तो इसका मतलब क्या है? ये एक्सेलरेटेड बॉडी में कहलाएगी। मतलब क्या है? ये एक्सेलरेशन में। इसको अगर समझना है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं कि एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे आई? इसके लिए फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन में t। ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जो कि आपको समझना है। यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ जो यूनिट आई इसकी, ये कैसी आई? देखिए ऊपर v और u, ये सब चीजें क्या है ये भी बता देता हूँ। v है फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और t टाइम टेकन टू चेंज द वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे v वेलोसिटीज है दोनों ऊपर चीजें, इसीलिए मीटर पर सेकंड होता है इसका यूनिट, और टाइम का होता है सेकंड। जब हम इसका यूनिट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की क्या होती है? यूनिट होती है। चलिए इसको समझते हैं अच्छे से, लेकिन और जानने से पहले कुछ और चीजें समझ लेते हैं। क्या है? टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन दो तरीके के होते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्या क्या होते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस? देख लेते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो इसमें हम लोग लिखते हैं, या ऐसे लिखते हैं, इट डिस्क्राइब्स हाउ फास्ट द वेलोसिटी इज चेंजिंग। ठीक है, ये क्या बताता है? कितनी तेजी से वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये कौन बताता है? एवरेज एक्सेलरेशन बताता है। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या बताता है? कितनी तेजी से हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब हम लोग अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं, या इसका फॉर्मूला कुछ होता है? ऐसा कोई इंपॉर्टेंट या कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं होता, वही फॉर्मूला होता है। a इज इक्वल्स टू, बस लिखने का तरीका अलग होता है। कैसे होता है? डेल्टा v बाई डेल्टा t। ये जो हम ट्रायंगल लिख रहे हैं ये क्या कहलाता है? डेल्टा। इसको क्या लिखेंगे आप लोग? डेल्टा। ये जो डेल्टा होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चेंज, मतलब वेलोसिटी में चेंज अपॉन में एक्सेलरेशन में चेंज। ये होता है एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, ये किसका है? एवरेज एक्सेलरेशन का। इंस्टेंटेनियस की बात करें अगर हम लोग, तो इंस्टेंटेनियस भी एवरेज का ही जैसा है, बस इसमें एक चीज एक्स्ट्रा लग जाती है। क्या चीज? देखिए ये ऐसे लिखते हैं, द लिमिट ऑन डेल्टा v बाय डेल्टा t वेयर डेल्टा t टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है? टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या है? इसको हम लिखते कैसे हैं? a इंस्टेंटेनियस, जो कि क्या आएगा? लिमिट ऑफ डेल्टा t
टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा टी। ये होगा हमारा किसका, इंस्टेंटेनियस का। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं एक्सेलरेशन का, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अचीव्स अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 3 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। देखते हैं यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, ये 3 सेकेंड की जगह पे 3 आवर कर लेते हैं। चलिए अब कार कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से, तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोग सबसे पहले एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, जहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और t टाइम। तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी अचीव कर चुकी है, 54 किलोमीटर पर आवर। गिवन क्या क्या चीजें हैं वो भी लिख लेते हैं। देखिए कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से। जब रेस्ट से कोई भी बॉडी स्टार्ट करती है तो उसका फाइनल इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 होता है। तो u क्या लिखेंगे हम लोग, 0। फाइनली वो कहाँ तक अचीव किया, वो अपनी 54 किलोमीटर पर आवर, तो v क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना लगा है, 3 सेकेंड। चलिए अब हम लोग इन सब चीज़ों को यहाँ पे रख लेते हैं। v कितनी है, 54, u कितना है, 0 अपॉन में 3। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हमने बताया था एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसीलिए ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी और चीज़ें मैं अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू।